अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल तआला वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर वज़ी वक़ार उलमाए किराम और ज़िला खुशाब के इस इलाक़े उतरा और फिर इस महल्ले और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैंने आपके आज इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी महीना 2 महीने पहले 2 माह पहले वक्त दिया था, लेकिन 2-3 दिन से मुझे शदीद बुखार था। तो कल मेरी हालत ये थी कि मैंने माजरत कर ली और मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं लगती। इधर से इनका इसरार भी था और फिर मेरे इंतहाई प्यारे भाई हाफिज अनस साहिब और मेरे इंतहाई प्यारे महबूब शागिर्द हाफिज मुनीबुर रहमान साहिब ये बार बार कह रहे थे कि हज़रत पहली दफ़ा है हमने टाइम लिया है, अब हम वो हमें नहीं छोड़ रहे कि भाई आपने लिया है आप बुलाएं। तो मैंने कहा अपने भाई से, मैंने कहा भाई मरना तो वैसे भी है तो चलो हरिपुर में न मरेंगे तो उतरा में जाके मर जाएंगे, क्या है अल्लाह के रास्ते में।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से पहुँच आए। आप लोग इतनी मोहब्बतों और शफ़क़तों के साथ इकट्ठे हो गए। मुझे कुछ उन्वान और फिर इस उन्वान के सबब के दरमियान कुछ रब्त इतना नज़र नहीं आ रहा था कि प्रोग्राम का उन्वान मैंने देखा तो फ़िक्र आखिरत। जब इनसे पूछा कि भाई, तो अभी इन्होंने बताया कि प्रोग्राम तो इसलिए रखा है कि हमारे दोस्त का अल्लाह ने उनको एक नरीना औलाद दी है, बेटा दिया है कई बेटियों के बाद। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया, और उनकी अहलिया की ये ख्वाहिश थी, तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि हम उन्हें बुलाकर उनसे कहेंगे आप हमें रब का कुरान सुनाएं। तो बहरहाल उन्वान जो भी हो, मैं इस मुतज़ाद किस्म का उन्वान लेके चलूंगा और दोनों की इंशाअल्लाह मिसालें दे के आगे बढ़ूंगा। सिर्फ आप अपना दिल और दिमाग हाजिर रखिए। पहली मिसाल ये देखिए कि इस दुनिया में हर इंसान की ये तमन्ना और ख्वाहिश है कि उसकी जिंदगी पाकीज़ा बन जाए। कैसे बन जाए? क्या उतरा वालों की भी ये ख्वाहिश है कि नहीं? मुझे पाकीज़ा जिंदगी नसीब हो, हयात तय्यबा नसीब हो, मुझे इत्मीनान वाली, सुकून वाली। कुरान मुक़द्दस ने अपने बंदे को समझाने के लिए दोनों जिंदगियां सामने रख दी कि मेरा बंदा, अगर तू आला जिंदगी चाहता है और तेरी ख्वाहिश ये है बंगला अच्छा हो तो जिंदगी अच्छी होगी, गलत है सोच। अगर तेरी चाहत है गाड़ी करोड़ों की हो जिंदगी पाकीज़ा होगी, नहीं, गलत है सोच। गाड़ियां मिलने के बावजूद, कोठियां मिलने के बावजूद भी अगर रब राहत छीन लेता है, मारते हैं सर, टक्कर मारते हैं दीवारों के साथ, परेशान हाल है, फिर वो सबब तलाश करना चाहिए हकीकी कि हयात तय्यबा कैसे बनती है। तो कुरान मुक़द्दस सूरह नहल में अल्लाह फरमाते हैं, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, मन आमिल सालिहन, जिसने अमल किया नेक, सालिह अमल किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद यहाँ ख़वातीन की भी सुनने के लिए आई है। अगर मेरी आवाज़ उन मेरी माँ और बहनों तक पहुँच रही है तो खुदारा समझिए कुरान की इस बात को और पाकीज़ा ज़िंदगी सीख लीजिए। फरमाया, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी अमल किया सालिह, कैसा अमल? मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत हो। अब आप कहेंगे अमल सालिह कौन सा है? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और इमाम काजी बैज़ावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अमल सालिह वो है मा वाफ़क़ल किताब व सुन्ना, जो अमल अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, वो अमल अमल सालिह है। तो माना कीजिए आयत का, जिसने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल किया, जिसने
मन आमिल सालिहन, जिसने किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल किया, मर्द हो या औरत हो, तो पहला इनाम अल्लाह फरमाते हैं फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते हैं जरूर बजरूर हम उसे जिंदगी देंगे। कैसी जिंदगी? तय्यबा। अल्लाह उतरा के मुवहिदीन साथियों, हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी अल्लाह उसे देंगे। और आखिरत का अमल तो दूर है, वो फरमाया वाला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह यही आयत जिक्र करके कहते हैं किसी को ये इश्तिबाह न रहे कि हम तो देखते हैं कि दुनिया में जिसका अमल किताब और सुन्नत के खिलाफ है, बंगले कोठियां उन्हीं की बड़ी हैं। काफिरों की गाड़ियों में ऐसे ऐसे कुत्ते सफर करते हैं कि जो गाड़ियां मेरे मुल्क के वजीर को भी मुयस्सर नहीं। तो फिर क्या उनकी हयात तय्यबा है? अगर हयात तय्यबा से मुराद ये है कि बंदा खाए ज्यादा, बिरयानियों का अंबार लगाओ, फिर तो जंगल के शेर को, दरिंदों को भी हयात तय्यबा हासिल है। इसलिए कि उतरा के रहने वालों को ताज़ा गोश्त मिले ना मिले, जंगल के दरिंदे को अल्लाह रोजाना ताज़ा गोश्त खिलाते हैं। लेकिन उसकी हयात को हयात तय्यबा नहीं कहा गया। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं हयात तय्यबा, हजरत हसन बसरी का एक कौल नकल करते हैं कि हयात तय्यबा से मुराद कनात है। क्या है? एक कौल क्या? कनात है, दिल का इत्मीनान है, यानी थोड़ी अल्लाह देगा, लेकिन थोड़ी भी पाने के बाद ज़मीर दिल मुतमईन रहेगा, दिल खुश रहेगा। रूखी भी मिल जाए, कई कई दिन फाके भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन दिल का हाल पूछो तो दिल हर वक्त बाग बाग होगा। दिल अल्लाह के ऊपर भरोसे वाला होगा, अल्लाह पर हुस्ने ज़न रखने वाला होगा, अल्लाह की मोहब्बत से मामूर होगा, अल्लाह पे तवक्कुल व भरोसा रखने वाला होगा। वरना आप यकीन जानिए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में तो कई कई महीने चूल्हा भी नहीं जलता था। सिर्फ खाना ही ये आयात तय्यबा हमने समझ लिया, ये हमारी सोच की गलती है। वरना शायर ने तो मेरे पाक पैगंबर के घर का नक्शा यूं खींचा है कि खजूरों और पानी पर मईशत घर की चलती थी, खजूरों और पानी पर मईशत घर की चलती थी, गुजर जाते महीने आग चूल्हे में न जलती थी, कई रात दिन फाकों में अपने काट देते थे, कई रात दिन फाकों में अपने काट देते थे, शिकम पर भूख की शिद्दत में पत्थर बांध लेते थे। लेकिन मकाम कितना अल्लाह ने अता किया, रुतबा कितना दिया। शायर कहता है मुसाफा जिसको होने की सआदत हाथ आती थी, जिसको नबी अलैहिस्सलाम से हाथ मिलाने का मौका मिलता, मुसाफा जिसको होने की सआदत हाथ आती थी, तो पूरा दिन गुजर जाता मगर खुशबू न जाती थी। तो मैं बात कर रहा था यही वो पाकीज़ा जिंदगी है, रब पर इत्मीनान है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई दिन के फाके के बावजूद, ज़बान खुश्क हो चुकी है प्यास के बावजूद, तपती हुई रेत के ऊपर लेटे हुए हैं।
और मारने वाला साए के नीचे है, साहिबान के साए में। लेकिन उतरा वालों, मैंने हयात तैयबा की झलक देखी है कि बिलाल भूखा प्यासा रह के भी मुतमईन नजर आता है, और मारने वाला मुशरिक साए में भी बेचैन नजर आता है। फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा। ऐसे बंदे को अगर मुसीबत भी पहुंचती है, तकलीफ भी पहुंचती है, तो अल्लाह इसको तकलीफ में भी एक राहत नसीब करते हैं। वो तकलीफ में भी रब के करीब होता है, रब से दूर होने के बजाय रब के करीब होता जाता है। किसी ने कितनी प्यारी बात लिखी है कि एक शख्स ऐसे गुजरा, बड़ा अच्छा परहेजगार आलिम बंदा, रास्ते में एक शख्स को देखा, दोनों बाजू कटे हुए हैं, दोनों टांगे उसकी कटी हुई हैं। तो जब दोनों बाजू और दोनों टांगे कटी हो तो क्या होगा? बस मूली का एक टुकड़ा होगा ना। ऐसा ही है, टायर की तरह ऐसे जमीन पे उलट पुलट होते होते आगे जा रहा है, कपड़े खाक में, चेहरा खाक आलूद होता जा रहा है। पर जबान पे एक जुमला है, उतरा वालों, कहता क्या है? कहता है, ए अल्लाह मुझे उन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे जो नेमतें तूने मुझ पर की हैं। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि जो तूने नेमतें की हैं मैं उसका शुक्र अदा करूं। उनने रोक के कहा, अल्लाह के बंदे, तुझ पे कौन सी ऐसी नेमत है? टांगे तेरी नहीं, हाथ तेरे कटे हुए हैं, सारी खाक तुझ पे ऊपर नीचे हो रही है, जमीन ठंडी हो तो तुझे तब भी राहत नहीं है, गर्म हो तब भी राहत नहीं है, तेरे बदन में कोई सही सालिम उज़्व भी नजर नहीं आता। किस बात का शुक्र अदा करने की तौफीक मांग रहा है? गुस्से में आके कहने लगा, तेरा काम क्या है मेरे मामले में दखल देना? ओ सादिया, अगर मेरा टूटा बदन है तो मेरे इस टूटे बदन में होंदे क्या तुझे नजर नहीं आता कि अल्लाह ने इन सारी चीज़ों के बावजूद मुझे सब्र करने वाला दिल दिया है, जिक्र करने वाली ज़बान दी है। क्या तुझे मेरे बदन में ये नजर नहीं आ रहा?